गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिस्ट्री कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है बीसी सेकेंडरी सब्जेक्ट का नाम है मोस्टली सी प्लस प्लस। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो ये फंक्शन बना रहे हैं उसे इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर सकते हैं। जो ये फंक्शन है हम इन फंक्शन को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। हम इन्हें चाहे तो क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और हम इन्हें चाहे तो क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मेंबर फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास, पहले बात करते हैं हम मेंबर फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास। तो हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जिस तरीके से हम किसी फंक्शन को एक क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं, पहला इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, दूसरा आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। पहला है कि हम क्लास के अंदर ही फंक्शन को डिफाइन कर दें और दूसरा है हम क्लास के बाहर फंक्शन को क्या करें, डिफाइन करें। तो हमारे पास दो तरीके हैं जिन तरीकों से हम एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके हो गए? दो। कौन कौन से? इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। अगर हमें किसी फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? सपोज हमने क्लास बना ली, क्लास का नाम हो गया कार, कर्ली ब्रैकेट शुरू, कर्ली ब्रैकेट बंद। इस क्लास के अंदर हमने दो डेटा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, दो डेटा वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। पहला है इंटीजर कार नंबर, दूसरा है कैरेक्टर कार एरे में कार मोड, एक कैरेक्टर एरे और इनको क्या डिक्लेयर कर दिया? प्राइवेट। इन्हें क्या डिक्लेयर कर दिया? प्राइवेट। अगर प्राइवेट डिक्लेयर करा है तो ये केवल इस क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। फिर हमने क्या करा? पब्लिक सेक्शन में फंक्शन बनाया गेट डेटा और उसके अंदर हमने इनको सी इन करा लिया, कार नंबर सी इन करा लिया, कार मॉडल सी इन करा लिया। जो भी कीबोर्ड से हम वैल्यू देंगे वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। फिर हमने मेथड यूज करा शो डेटा। शो डेटा के अंदर हमने इनको क्या करा लिया? प्रिंट करा लिया। सी आउट कार नंबर प्रिंट करा लिया, सी आउट कार मॉडल प्रिंट करा लिया। यहाँ पर क्लास क्या हो गई? क्लोज हो गई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने दो फंक्शन बनाए। पहला फंक्शन बनाया हमने गेट डेटा और दूसरा फंक्शन बनाया हमने शो डेटा। और गेट डेटा को हमने क्लास के अंदर ही क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया और शो डेटा को भी क्लास के अंदर क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। तो ये तरीका है। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? क्लास को मेंबर फंक्शन को इनसाइड द क्लास क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं, राइट? तो इस तरह से हमारे मेंबर फंक्शन क्या हो गए? डिफाइन हो गए इनसाइड द क्लास। यहाँ पर देखो हमने एक्सेस स्पेसिफाई क्या लगा रखा है? प्राइवेट। और यहाँ पे क्या लगा रखा है? पब्लिक। तो ये जो डेटा मेंबर है ये केवल इसी क्लास के अंदर यूज होंगे, लेकिन ये डेटा फंक्शन जो ये फंक्शन है ये फंक्शन पब्लिक है तो क्लास के बाहर भी क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम प्राइवेट डेटा मेंबर को भी क्लास के बाहर क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन के अंदर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, c1 डॉट गेट डेटा मेथड कर लिया, c1 डॉट शो डेटा मेथड कर लिया और हमारे सामने आउटपुट जो आएगा वो इस तरह से आएगा। एंटर कार नंबर, हमने कार नंबर एंटर करा, एंटर कार मॉडल में कार मॉडल एंटर करा, कार नंबर इज दिस एंड कार मॉडल इज दिस। ये हमारा आउटपुट होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड द क्लास। मेंबर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड द क्लास। देखो कैसे, यहां पर क्लियर होगा। फंक्शन डिफाइन इनसाइड द क्लास। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक क्लास बनाएंगे। सपोज क्लास का नाम क्या कर दिया हमने? कार। क्लास का नाम हमने कर दिया कार। फिर हमने यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, एक्सेस स्पेसिफायर लगा के सपोज प्राइवेट, फिर कॉलन। इसके बाद हमने डेटा मेंबर का नाम लिखा। पहला हमने लिया इंटीजर में कार नंबर और एक हमने कार एरे लिया, तो कर दिया हमने कार नेम। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, एक तो कार नंबर इंटीजर में और एक कैरेक्टर एरे में कार नेम। प्राइवेट है, कैसे है? प्राइवेट। अब इन्हें अब हमें यूज करना है। तो
हमने एक पब्लिक सेक्शन बनाया, पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा हमने गेट डेटा। इस फंक्शन के अंदर हमने सी आउट पहले लिखा, एंटर, कार नंबर, और इसे हमने कीबोर्ड से सी इन कर लिया, कीबोर्ड से हमने रीड कर लिया, सी इन कर लिया हमने क्या, कार नंबर, राइट। जो भी यूजर कीबोर्ड से वैल्यू डालेगा वो कार नंबर के अंदर आ जाएगी। फिर हमने सी आउट किया, एंटर, कार नेम, हम चाह रहे हैं नई लाइन से आए तो मैंने कल बताया था क्या यूज करते हैं, एंडल। एंडल किस लिए होता है, न्यू लाइन के लिए। यहां भी चाहे तो आप यहां भी यूज कर सकते हैं एंडल, ENDL, न्यू लाइन के लिए एंडल का यूज कर सकते हैं। फिर आपने यहां सी यूज करा और यहां डाल दिया आपने कार नेम, और इस फंक्शन को यहां पे डिफाइन करना बंद कर दिया। तो ये वॉइड गेट नाम का जो फंक्शन है वो यहां पे शुरू हो रहा है या बंद हो रहा है, यहां पर क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन। तो यहां जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है गेट डेटा, ये फंक्शन कहां पर डिफाइन हो रहा है, इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर क्या हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है। अब आपने एक और मेथड यूज करा, एक फंक्शन और बनाया, फंक्शन का नाम रखा शो डेटा। इस फंक्शन के अंदर आपने प्रिंट करा दिया कार नंबर, कार नंबर को प्रिंट कराने के लिए आपने लिखा या कार नंबर प्रिंट हो जाएगा। कार नेम को प्रिंट कराने के लिए आपने लिखा कार, और यहाँ पर आपने क्लास क्या कर दी, बंद कर दी। तो इस तरह से यहाँ पर एक क्लास बनाई। इस क्लास का नाम क्या है, कार। क्लास का नाम क्या है, कार। इस कार क्लास के अंदर आपने दो डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करे, कार नंबर और कार नेम। ये इंटीजर टाइप का, एक वेक्टर टाइप का एरे है, इन्हें प्राइवेट आपने डिक्लेयर कर दिया इस क्लास के अंदर। क्लास के अंदर एक पब्लिक सेक्शन बनाया, यहाँ पे दो फंक्शन बनाए, एक गेट डेटा, एक शो डेटा। गेट डेटा के अंदर फंक्शन को क्या कर दिया, डिफाइन, शो डेटा के अंदर फंक्शन को क्या कर दिया, डिफाइन, और यहाँ पर क्लास बंद हो गई। तो इस तरह से आपने दो यहाँ पर फंक्शन बनाए हैं, और इन दोनों फंक्शनों को आपने इनसाइड द क्लास यानी क्लास के अंदर ही क्या कर दिया, इन दोनों फंक्शनों को डिफाइन कर दिया। इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड द क्लास। अब इन फंक्शन को क्या करना है, हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना है। तो प्रोग्राम में यूज करने के लिए हम क्या बनाएंगे, मेन। तो हमने मेन बनाया, मेन यहां शुरू हुआ, मेन यहां बंद हुआ। हमने पहले क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। ये क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पर हमने क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्टेड हो गया। कार, कार क्या है, क्लास का नाम है। सी क्या है, ऑब्जेक्ट है कार क्लास का। तो सी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हमने फिर यूज करा CLR STR, क्लियर स्क्रीन यूज करा। यहां हमने यूज करा गेट ch, और दो फाइलें आप इंक्लूड कर लोगे, हैश इंक्लूड। ये सबसे शुरू में लिखी जाएंगी आपके प्रोग्राम के क्लास के ऊपर, हैश इंक्लूड pony.h। तो iostream.h और pony.h नाम की दोनों फाइल आप प्रोग्राम में इंक्लूड कर लोगे। इसके बाद आप फंक्शन कॉल करोगे c.getData, फिर आप फंक्शन कॉल करोगे c.showData। ऐसा करके दोनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे और आपके सामने आपके प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। अब देखो प्रोग्राम चलेगा कैसे। अभी प्रोग्राम
रन कैसे होगा और इसका आउटपुट कैसा आया हुआ होगा, ये दोनों चीजें देखते हैं। सबसे पहले आपने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम कार है, इसके अंदर आपने दो फंक्शन बना दिए, गेट डेटा और शो डेटा। यहाँ पर प्राइवेट सेक्शन में आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, एक कार नाम और एक कार नेम। कार नाम इंटीजर में, कार नेम कैरेक्टर अरे में। अब ये क्योंकि ये प्राइवेट है तो ये प्राइवेट डेटा मेंबर जो है इस क्लास से बाहर तक एक्सेस हो सकते हैं। अगर मैं इन डेटा मेंबर को, जो ये मेंबर है वेरिएबल्स हैं, इनको अगर मैं डायरेक्टली यहाँ एक्सेस करना चाहूँ तो ये मना कर देगा। क्यों? क्योंकि ये किस सेक्शन में है? प्राइवेट सेक्शन में। मैंने बताया था एक्सेस स्पेसिफायर में क्या होता है, अगर आपने एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट रखा तो उस केस में वो डेटा मेंबर जो है केवल इसी क्लास के अंदर यूज होता है, उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। अगर आप उसे यूज करना चाह रहे हो क्लास के बाहर, वो प्राइवेट है लेकिन आप उसे क्लास के बाहर यूज करना चाह रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक सेक्शन बनाना पड़ेगा। पब्लिक सेक्शन के अंदर फंक्शन बनाने पड़ेंगे और फंक्शन के अंदर आप इन डेटा वेरिएबल को यूज कर लो। क्योंकि ये फंक्शन किस सेक्शन में है? पब्लिक सेक्शन में, इसलिए क्लास के बाहर क्या हो जाएंगे? एक्सेस हो जाएंगे। इसलिए क्लास के बाहर क्या हो जाएंगे? एक्सेस हो जाएंगे। जो पब्लिक चीज जो पब्लिक सेक्शन में लिखा हुआ है वो क्लास के बाहर एक्सेस हो जाएगा, जो प्राइवेट सेक्शन में लिखा हुआ है वो क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होगा। यही एक्सेस स्पेसिफायर का काम है, यही एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर का काम है। इन्हें मॉडिफायर बोलते हैं, एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पब्लिक सेक्शन में गेट डेटा नाम का फंक्शन बना रखा है, शो डेटा नाम का फंक्शन बना रखा है। गेट डेटा में हमने क्या करा, एंटर कार नंबर सी आउट कर लिया, यानी लिखा हुआ है लाइन आईडी जब फंक्शन कॉल होगा एंटर कार नंबर, कीबोर्ड से हम वैल्यू प्रेस करेंगे, कोई भी कार नंबर डालेंगे। सी में हमने उसे रीड कर लिया, कार नाम, ये कार नंबर था ना, इसको हमने यूज कर लिया। फिर हमने कार नेम डाला, सी के अंदर उसे रीड कर लिया। अब कार नंबर में कार नंबर की वैल्यू आ गई कीबोर्ड से, कार नेम में कार नेम की वैल्यू आ गई कीबोर्ड से, और ये फंक्शन यहाँ पर शुरू हुआ और ये फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये फंक्शन पूरा हो गया। फंक्शन का नाम क्या हो गया, गेट डेटा। अब हमने दूसरा फंक्शन चलाया शो डेटा। शो डेटा के अंदर हमने कार नंबर और कार नेम दोनों की वैल्यू को सी आउट यानी प्रिंट करा लिया। दोनों की वैल्यू को हमने क्या करा लिया, यहाँ पे प्रिंट करा लिया, और यहाँ पे क्लास बंद कर दी, यहाँ पे क्लास बंद कर दी। तो ये क्लास हमारी बनकर तैयार हो गई। इस क्लास से पहले ये दो लाइनें आएंगी, हैश इंक्लूड iostream.txt, हैश इंक्लूड pony.txt। अब ये क्लास बन गई। अब इस क्लास के फंक्शन को हमें यूज करना है, यानी मेंबर को हमें एक्सेस करना है। तो क्लास के मेंबर कैसे एक्सेस होंगे? प्रीवियस लेक्चर में आप देखोगे तो मैंने बता रखा है कि क्लास के मेंबर अगर हमें एक्सेस करने होते हैं तो हमें क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो हमें क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर मेन बनाया, मेन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कार क्लास का नाम है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया सी, क्लियर स्क्रीन लगाया, गेट स्पेस लगाया, और हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन नेम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सी डॉट गेट डेटा। जैसे आप सी डॉट गेट डेटा करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, जैसे आप सी डॉट शो डेटा करोगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जैसे आपने करा सी डॉट गेट डेटा तो ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। जैसे फंक्शन कॉल हुआ तो आप इसमें लिखा हुआ आएगा एंटर कार नंबर, आप कीबोर्ड से कोई भी कार नंबर डाल दोगे। सपोज आपने डाल दिया 4605, तो कार नंबर के अंदर क्या जाएगा, 4605। फिर ये चलेगा एंटर कार नेम लिखा हुआ आएगा, कार नेम आप कीबोर्ड से कार नेम डाल दो, आपने डाल दिया सुल्तान, ऑल्टो, मारुति कुछ भी डाल दिया तो कार नेम में वही नाम आ जाएगा। तो ये वाला काम हो गया गेट डेटा का। फिर आपने कॉल करा सी डॉट शो डेटा। जैसे आप सी डॉट शो डेटा कॉल करोगे कॉल हो जाएगा। सी आउट करा कार नंबर, कार नंबर में आपने क्या डाला था 4605, तो प्रिंट हो जाएगा कार नंबर इज 4605। कार नेम में आपने क्या डाला था मारुति, तो कार नेम में क्या लिखा हुआ आएगा, मारुति। और इस तरह से आपके प्रोग्राम का आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इस तरह से आपके प्रोग्राम का आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आउटपुट जो होगा इस प्रोग्राम का वो ये होगा, एंटर कार नंबर, आपने कार नंबर डाल दिया कीबोर्ड से, एंटर कार कोड आपने कार नेम डाल दिया, ये इसका आउटपुट आएगा कार नंबर इज दिस एंड कार नेम इज दिस। इस तरह से आपके प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये फंक्शन जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं इनसाइड द क्लास। ये जो फंक्शन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं इनसाइड द क्लास। फंक्शन
को हम डिफाइन कर रहे हैं, कहां पर डिफाइन कर रहे हैं, क्लास के अंदर ही फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, क्लास के अंदर ही फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ मेंबर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास, मेंबर फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। अब इन मेंबर फंक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है आउटसाइड द क्लास, अगर मेंबर फंक्शन को हमें डिफाइन करना है आउटसाइड द क्लास तो क्या करना होगा, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। डबल कोलन लगा दो, कोलन कोलन दो बार लगा दो, डबल कोलन, तो वो ऑपरेटर कहलाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन, 3 नंबर में आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो हम इसे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज होता है, क्या यूज करने के लिए यूज होता है, टू डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास, टू डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास। अगर हमें कोई फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन करना है तो हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या करना होगा, यूज करना होगा। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। वी कैन डिफाइन फंक्शन आउटसाइड द क्लास with the help of scope resolution operator। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से हम किसी भी फंक्शन को क्लास के बाहर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। We can define any function outside the class with the help of scope resolution operator। इतनी लाइन लिखने के बाद आपको एक प्रोग्राम बना लेना है जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, what is the scope resolution operator, what is the use of scope resolution operator, तो आपको ये काम करना है, राइट। अभी तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं जितनी क्लासेस में ली है उसमें से 20% क्वेश्चंस यही आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज द oops, व्हाट इज द oops कॉन्सेप्ट्स, oops क्या है, 3 नंबर में आते हैं व्हाट इज द oops, oops क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, oops के कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें आप क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इन सब के बारे में आप डिटेल जो बता सकते हैं। इसके बाद छोटे क्वेश्चन बनते हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज इनहेरिटेंस, what is the class, what is object, इस तरह क्वेश्चन आए 3 नंबर में, तो आपको ये बताना है। एक क्वेश्चन दिया what is the scope resolution operator, बताइए क्या होता है। फिर क्वेश्चन आता है what is the class, क्लास क्या होती है, how we can declare and define the class, हम कैसे क्लास को डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है what is the use of C in और C out, C in किस लिए यूज होता है, C out किस लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है, C in यूज होता है कीबोर्ड से वैल्यू लेने के लिए, C out यूज होता है कीबोर्ड पर, सॉरी मॉनिटर पर कोई वैल्यू, कंप्यूटर पर कोई वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए हम C out का यूज करते हैं। व्हाट इज द C in C out, C in C out क्या है, C in C out आर द प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लास इन C++। C in and C out are the predefined object of input stream class and output stream class। ये predefined object है C in and C out, राइट। तो ये आपके C in C out का यूज हो गया, ये क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है how we can what is the difference between C and C++, C और C++ के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट। C क्या है, C एक फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज है, C कैसी लैंग्वेज, C++ कैसी लैंग्वेज है, C++ इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C कैसी लैंग्वेज है, C एक मिड लेवल लैंग्वेज है और C++ कैसी लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो दीस आर द डिफरेंस बिटवीन C and C++, राइट। इसके बाद फिर आता है how we can declare and define the class, how we can declare function inside the class and outside the class। तो ये आपके क्वेश्चन जो हैं 7-8 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 20% 30% में से आता है, हर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन जैसे इनहेरिटेंस, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज टेम्पलेट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो आपको 70% पेपर आपका पूरा का पूरा सॉर्ट आउट आपको हो जाएगा। इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप इसमें से 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी करके तैयार अच्छी तरीके से, तो आपको मोस्टली मेरे क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आपका यूज होगा, किस लिए यूज होगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का हम यूज करते हैं फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास। इसकी मदद से हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास, राइट। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में